बिहार के सियासत के सबसे बड़े मदारी लालू प्रसाद यादव और उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब भी चाहते थे तब भी बिहार के बड़े बड़े नेताओं को अपने आवास में बुला लेते थे, यानी दूसरे दल के नेताओं की भी मुलाकात उनसे लगातार होती थी। लालू की सियासत पर तब ठहराव लगा, तब फुल स्टॉप लगा जब सुशील मोदी और ललन सिंह उन पर हाथ धोकर पड़े और लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। लेकिन उनकी वापसी हो चुकी है। 20 के चुनाव के बाद लालू का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि तुम कुछ लोगों को लेकर आ जाओ, मंत्री बना देंगे। यानी बिहार की सियासत में उलटफेर करने की कोशिश, वो फ्लॉप रही। लेकिन एक बार फिर से नीतीश के साथ गठबंधन के बाद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के चाल को भांप लिया और लगा दिया है हनुमान गियर। लालू प्रसाद यादव ने उस हनुमान गियर को लगाया है जिससे बेचैन हो जाते हैं नीतीश कुमार। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नीतीश कुमार क्यों बेचैन थे? नीतीश कुमार क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने को इसलिए तैयार हुए कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था या क्षेत्रीय दल को कमजोर किया जा रहा था? ऐसी कोई बात ही नहीं थी। दरअसल नीतीश पर भाजपा दबाव बना रही थी। जब भी कोई मंत्री अपने विभाग से, अधिकारियों से नाराज होता था तो मंत्री परिषद की बैठक और कैबिनेट की बैठक में नीतीश के सामने ही पोल खोलकर रख देता था, फाइल पटक कर भाग जाता था। याद होगा मुकेश सहनी ने कैसे फाइल पटक कर भागा, याद होगा राम सूरत राय ने कैबिनेट का बहिष्कार किया, आपको याद होगा विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार के नाकों तले चना चबवा दिया, आपको याद होगा जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने के बाद पटना एसएसपी को रात के अंधेरे में माफी मांगनी पड़ी। ये सारे घटनाक्रम याद होगा। नीतीश कुमार की छवि भी इससे धूमिल हुई और नीतीश कुमार बैकफुट पर भी गए। लेकिन यही काम अब लालू कर रहे हैं। लालू के खासम खास जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के अधिकारियों को चोर कहा और खुद को चोरों का सरदार कहा। मतलब इनडायरेक्ट नीतीश कुमार पर हमला था। यह हमला इसलिए भी कह रहे हैं कि 17-18 सालों से जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है उस पर सुधाकर सिंह ने अटैक किया और बिहार में कृषि सुधार को लेकर जो योजनाएं बनाई गई नीतीश कुमार के द्वारा उस पर प्रहार किया। तो क्या अधिकारियों को चोर अपने आप को सरदार बताने वाले सुधाकर सिंह ये बताना भूल गए कि उन योजनाओं का शिलान्यास, उन योजनाओं का लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया था जिस योजना को वो भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे थे। यानी सीधा निशाना वहीं पर था जहां भाजपा लगातार निशाने पर तीर चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष आरोप लगाती थी, सुधाकर सिंह ने वही काम किया और कैबिनेट की बैठक में फाइल पटक कर बाहर निकल गए। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की सोची समझी साजिश या लालू प्रसाद यादव का हनुमान गियर या लालू का प्लान भी इसे कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने प्लान के तहत ये सारा षड्यंत्र, सारा खेल नीतीश कुमार के खिलाफ कर दिया है। नीतीश को कानो कान खबर तक नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश का समर्थन किया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नीतीश का समर्थन न कर विधायकों का समर्थन तेजस्वी करते तो ये पोल खुल जाती। ये तमाम चीजें बिहार की सियासत में अब चलने लगी है। तो अब इंतजार कीजिए, लालू के इस हनुमान गियर में नीतीश बिल्कुल फंस चुके हैं और इस बार लालू प्रसाद यादव बिल्कुल बुरी तरीके से नीतीश को कब्जा में लेंगे और बिहार की सियासत तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमेगी। सत्ता संभालने के बाद नीतीश पर लगातार दबाव है और उसके बाद दबाव तो ये भी है कि 6 महीने के अंदर तेजस्वी को इस कुर्सी पर बिठा देना है। तो ऐसे में 6 महीने का इंतजार कीजिए। जनवरी तक बिहार के लिए कुछ नई सौगात तेजस्वी देंगे या नीतीश कुमार खुद यहां से दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल ने अब नीतीश कुमार को वही दवाई देना शुरू कर दिया है, वही इलाज करना शुरू कर दिया है जो इलाज भाजपा करती थी और जिसके डर से नीतीश कुमार ने पाला बदला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।